दोस्तों नमस्कार। आज हम लेसन 26 अटेंड करेंगे और इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं थोड़ी सी प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा विस्तार में ये वीडियो नहीं बनाया, मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो है, तो संक्षिप्त में कुछ मोटी मोटी बातें मैं इस पर भी डिस्कस करूंगा। इसके बाद फिर इसके ऊपर कुछ सेपरेट वीडियोस बनेंगे, उनमें एक एक टॉपिक पे फिर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आप जैसे टॉपिक से देख सकते हैं, इस लेसन का टॉपिक दिया यूज़ ऑफ बी वर्ब्स। तो वर्ब्स क्या होती हैं वो आप सभी को पता होगा, या एक जनरल आइडिया होगा। जो क्रियाएं होती हैं उनको हम वर्ब्स कहते हैं, और इंग्लिश में क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, वर्ब्स कई प्रकार की होती हैं, और उनके नेचर के आधार पे, उनके फंक्शन के आधार पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। एक्शन वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब्स हैं। उन्हीं में से एक कैटेगरी है बी वर्ब्स की। तो वास्तव में ये बी वर्ब्स होती क्या है, इनको बी वर्ब्स कहते क्यों हैं, आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और कितनी प्रकार की होती है। फिर आने वाले कुछ वीडियोस बनेंगे, उनमें एक एक करके बी वर्ब्स के ऊपर डिटेल में फिर चर्चा करेंगे। और जनरल एक इंट्रोडक्शन अपना, ये बी वर्ब्स होती क्या है और इनके क्या अर्थ निकलते हैं। तो बिल्कुल पहला सेंटेंस आप देखिए क्या लिखा हुआ, बी इज़ द कर्टेल्ड फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब। कर्टेल्ड का मतलब होता है जिसको आप कहते हैं काटा हुआ, छोटा किया हुआ। तो बी इज़ द कर्टेल्ड फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब बिकम। बिकम एक मेन वर्ब होती है इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है बनना। उसी का शॉर्ट फॉर्म है बी। शुरू के जो दो लेटर हैं उनको बना लिया अपन ने, कम वाला अपन ने हटा दिया तो केवल बी बचा। तो आप बिकम बोलिए, बी बोलिए, अर्थ लगभग एक जैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इससे अर्थ निकलता है बनना या होना। दो प्रकार के अर्थ ये प्रकट करता है। अब बिकम बोलिए या बी बोलिए, इसको दो प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए यूज़ करते हैं, बनने अथवा होने के लिए। और यही वजह है, वही बात आप आगे कह रहे हैं, देयर फॉर बी वर्ब्स इंक्लूड ऑल दोज विच एक्सप्रेस ईदर ऑफ दीज टू मीनिंग्स इन ईदर टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और विथ मॉडल वर्ब्स। यही बात है कि बी वर्ब्स की कैटेगरी में वो सारी वर्ब्स आती हैं जो इन दोनों में से किसी न किसी प्रकार की मीनिंग को प्रकट करती हैं, चाहे बनने की मीनिंग को प्रकट करें अथवा होने की मीनिंग को प्रकट करें। बनने और होने में आप बहुत कंफ्यूज मत होइए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ, इससे पहले आगे चले। जैसे एक एग्जांपल, आप किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, आप सजेशन दे रहे हो, यू शुड बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो वहाँ बनने के लिए आपने बिकम का प्रयोग किया, तो वो तात्पर्य है बनने से। तुम्हें एक रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, यू शुड बी अ रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से हम बनने और होने को यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बी वर्ब्स होती क्या क्या वो देख लिया आप, ऑलरेडी इनमें से परिचित होंगे, लेकिन आपको ये शायद नहीं पता था कि इनको बी वर्ब कहते हैं। आप देख सकते हैं, दे आर, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, बी, बिकम। तो मुख्य रूप से ये जो वर्ड हैं ये बी वर्ब्स कहलाते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, बी एंड बिकम। ठीक है, पहला सेंटेंस, ही इज़ माई फ्रेंड। तो इसमें इसका अर्थ क्या है, ही इज़ माई फ्रेंड मतलब वो मेरा दोस्त है। तो है वर्ड जो है, इसके लिए आपने इसका इस्तेमाल किया। तो है का मतलब क्या, होने से ही संबंधित है, वो कुछ है। ठीक है, इसलिए आपने इसका प्रयोग किया। इसी प्रकार से यू आर माई फ्रेंड, तो मेरे दोस्त हो, इसमें भी होना ही है, बट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन कहीं इज यूज़ करते हैं, कहीं आर यूज़ करते हैं, कहीं एम यूज़ करते हैं। थर्ड सेंटेंस में आई यूज़ किया, इसलिए मैंने एम लगाया, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो ये शुरू के जो 3 सेंटेंस अपन ने पढ़े, किसी में है, किसी में हो, किसी में हूँ, ये सभी क्या है, उसी के रूप हैं। जो होने की मीनिंग की मैंने बात की थी कि बिकम का अर्थ एक होता है होना, ये बी का एक अर्थ होता है होना, एक अर्थ होता है बनना। तो उस होने के ही ये रूप है, कहीं पे है शब्द आ रहा है, कहीं पे है शब्द आ रहा है, कहीं पे हूँ शब्द आ रहा है। बट सिंपल सी मीनिंग ये कि हम ये बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति कुछ है, वो मेरा दोस्त है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरे दोस्त हो।
तो होने की मीनिंग आ रही है। इसके अलावा कोई एक्शन वर्ब जैसी कोई चीज़ भी, सिंपली कोई व्यक्ति कुछ है ये बात कह रहे हैं। अब इसी को अगर अपन ने पास्ट के सेंस में बोलना चालू किया तो क्या हो जाएगा, अमित वॉज माई फ्रेंड, अमित मेरा दोस्त था। अमित एंड सुमित वर माई फ्रेंड्स, प्लूरल हो गए तो यहाँ पे अपन ने वर का प्रयोग कर लिया। अमित एंड सुमित वर माई फ्रेंड्स, अमित और सुमित मेरे दोस्त थे। अच्छा, जब आप था बोलते हैं तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि अब नहीं है। अमित वॉज माई फ्रेंड का मतलब ये है कि अब अमित मेरा दोस्त नहीं है। ठीक है, इस बात को समझते हुए यूज़ करना है। सिक्स्थ सेंटेंस पे थोड़ी ध्यान देंगे। यू हैव बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। अब देखो यहाँ बीन का प्रयोग किया गया है, हैव के साथ बीन का प्रयोग किया गया है। ये भी बी वर्ब ही है, तो इसकी क्या मीनिंग निकलती है? यू हैव बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड का मतलब ये होता है कि तुम बचपन से मेरे दोस्त हो, मतलब अभी भी हो और बचपन से अभी तक रहे हो। तो जब कहीं इस टाइप की कोई बात बतानी होती, कोई व्यक्ति कुछ रहा है, कुछ पर्टिकुलर अवधि से, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड से कोई व्यक्ति कुछ रहा है, तो वहाँ पर हम हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि यू के साथ हैव का प्रयोग होता है इसलिए हैव बीन प्रयोग किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखिए, यहाँ पे पास्ट में बना दिया कि ही हैड बीन इल फॉर लास्ट 2 वीक्स। तो पास्ट में बताया मतलब वो पिछले 2 हफ्तों से बीमार था। अब अगर अपन हैज़ का यूज़ करना चाहें तो ही के साथ प्रेजेंट में अपन हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर अपन ये बोलना चाहें पिछले वो लास्ट 2 हफ्ते से बीमार है, तो यहाँ पर हैड की जगह हम हैज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हैज़ बीन इल फॉर लास्ट 2 वीक्स। तो जहाँ भी ये बताना होता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई चीज़ किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है और केवल अभी है ऐसा नहीं है, बल्कि पिछले एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से है, तो वहाँ पे हम हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट में बोलते हैं तो हैज़ बीन, हैव बीन का, और पास्ट में करते हैं तो हैड बीन का। लेकिन ये ध्यान रखें इसमें लास्ट में हम वो पीरियड ज़रूर बताते हैं, चाहे वो सिंस लगा के बताएं या फॉर लगा के बताएं। पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगा के, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगा के, वो पीरियड ज़रूर बताती कब से वो है। जैसे कि मैं पिछले 12 साल से एक शिक्षक हूँ, तो मैं कुछ हूँ लेकिन अभी हूँ ऐसा नहीं है, बल्कि पिछले 12 साल से हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, आई हैव बीन अ टीचर फॉर पास्ट 12 ईयर्स। आप इस पर कन्फ्यूज़ मत होना कि कहाँ पे फॉर लगाते कहाँ पे सिंस, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेसन बनाऊंगा तो उससे कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, कहाँ पे फॉर लगाना कहाँ पे सिंस लगाना। फिलहाल के लिए अपने को मीनिंग समझना है, सो दैट कहीं भी ये चीज़ लिखी हुई है या कोई कुछ बोल रहा है तो हम उसका सही अर्थ निकाल पाए कि भाई ये हैज़ बीन, हैव बीन के बाद कुछ लगा रहा है, इसका मतलब क्या निकाल रहा है। और इसका एक दूसरा रूप होता है जहाँ पे इसके बाद अपन कोई वर्ब यूज़ करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी आपने किया होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हैं, तो उसका अर्थ भी वही निकलता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और कब से कर रहा है वो हम बता देते हैं। एक घंटे से कर रहा है, 2 घंटे से कर रहा है। जैसे मैं तुम्हें पिछले 5 मिनट से बी वर्ब्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो अब मैं पढ़ाना क्या हो गया, वर्ब हो गई। तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव बीन टीचिंग यू अबाउट बी वर्ब्स फॉर पास्ट 5 मिनट्स। तो यहाँ पे अपन ने हैव बीन के बाद में वर्ब लगा दी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई एंड सुरेश आर बीइंग फ्रेंड्स टू ईच अदर दीज डेज। इसका मतलब क्या है, मैं और सुरेश एक दूसरे के दोस्त बन रहे हैं इन दिनों। मतलब अभी दोस्त बने नहीं हैं अभी दोस्त बने नहीं हैं, लेकिन वो बनने की प्रक्रिया जारी है। तो बीइंग जो है कंटिन्यूस फॉर्म है बी वर्ब का। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक दूसरा सेंटेंस नीचे दिया हुआ है, उससे और क्लियर होगा। सॉरी। एज वी आर न्यू इन द कॉलेज, जैसे कि हम अभी इस कॉलेज में नए नए हैं, वी आर स्टिल बीइंग फेमिलियर विद इट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। जैसा कि इस कॉलेज में हम नए नए हैं, हम अभी भी इसके अलग अलग डिपार्टमेंट से और जो शिक्षक हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनसे परिचित हो रहे हैं। ठीक है, अभी परिचित होने की प्रक्रिया कंटिन्यूस है, इसलिए बीइंग फेमिलियर कहा है अपन ने। तो बीइंग मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस में, कुछ बनने की प्रोसेस चल रही है। तो यहाँ फेमिलियर बनने की प्रोसेस चल रही, ऊपर फ्रेंड बनने की प्रोसेस चल रही थी। तो ऐसी जगह पर अपन बीइंग का एक और इस्तेमाल होता है, वो मैंने नीचे वाले सेंटेंस में बताया, इसको ध्यान में रखना, इस पर कंफ्यूज नहीं होना। बीइंग माई फ्रेंड, बीइंग माई फ्रेंड यू मस्ट हेल्प मी। अब यहाँ बीइंग माई फ्रेंड का अर्थ क्या है, यहाँ पे इसका अर्थ है मेरा दोस्त होने के नाते। बीइंग माई फ्रेंड यू मस्ट हेल्प मी, मेरे दोस्त होने के नाते तुम्हें
निश्चित रूप से मेरी मदद करनी चाहिए। तो इसका ध्यान रखना कि बीइंग के दो अर्थ प्रकट होते हैं। कुछ बनने की प्रोसेस कंटिन्यूस है वो बताने के लिए भी करते हैं, और किसी व्यक्ति को ये बताने के लिए कि कुछ होने के नाते उसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वैसा बीइंग अ सिंसियर स्टूडेंट यू मस्ट ओबे योर टीचर्स, तो वहाँ पे होने के नाते वाली मीनिंग आ जाएगी। और इसके बाद जब हम मॉडल वर्ब्स के साथ इस्तेमाल करते हैं जैसे कैन, कुड, शुड, तो वहाँ पे अपन बिकम का यूज़ कर लेते हैं। ही कैन ऑल्सो बिकम माई फ्रेंड, वो भी मेरा दोस्त बन सकता है। ठीक है, तो कैन के साथ अपन ने बिकम का यूज़ कर लिया, वो भी मेरा दोस्त बन सकता है। और लास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूँगा, आई विल बी योर फ्रेंड ऑलवेज। तो ये आज मैंने कुछ जानकारी देने का प्रयास किया बी वर्ब्स के बारे में। आई होप कि कुछ आपको आइडिया मिला होगा बी वर्ब्स क्या होती हैं, इनके क्या अर्थ होते हैं, और इन्हीं बी वर्ब्स की अलग अलग कैटेगरी जो है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इनके ऊपर अभी आने वाले समय पे एक सेपरेट लेसन बनेंगे जहाँ हम जैसे सेंटेंसेस को सीखते हैं स्ट्रक्चर वाइज, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन, तो उनके सभी के ऊपर विस्तार से चर्चा की जाएगी आने वाले लेसन से। फिलहाल आपको एक आइडिया देने का मकसद था कि बी वर्ब्स होता क्या है, थोड़ी सी आपको चीज़ समझ में आ जाए। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी। इन केस कोई डाउट या कन्फ्यूजन अभी भी है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में जाके पोस्ट कर सकते हैं, आई रिस्पॉन्ड टू दैम। फिर अगले वीडियो में कुछ नई बातों को लेकर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।